कार्यक्रम में इनसाइट और इनसाइट में आज बात कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही स्थानीय नेतृत्व की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को अपने सियासी दांवपेच से पस्त करने की उस कहानी की जो राजस्थान पिछले एक पखवाड़े से देख रहा है। चुनाव के नजदीक आने के पहले की बात करते हैं तो लग रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हावी। जहां नरेंद्र मोदी राजस्थान में आते थे तो अपनी भाव भंगिमाओं और अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वे किसे पसंद करते हैं और किसे नापसंद, और ये खबरें बहुत चली कि उनकी ओर देखा या नहीं देखा या अनदेखी किसकी हुई। लेकिन इन सब के बावजूद स्थानीय स्तर पर बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने वजूद के जरिए और जनता के दिलों में जो जगह है उसके जरिए ये बता दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का सपना सच करना है तो वसुंधरा को दरकिनार करना संभव नहीं। चाहे पहली सूची जो 43 लोगों की आई हो, उस सूची में राजपाल सिंह जैसे उनके कट्टर समर्थक का नाम काट दिया गया हो, या फिर नरपत सिंह राजवी को उस टिकट में जगह ना मिली हो, लेकिन उसके बाद महारानी संभल गई। और फिर जो तेवर और जो दांवपेच राजनीति में दिखाए जाते हैं वो ऐसे दिखाए कि दूसरी सूची आते आते आला कमान पस्त है और वही वसुंधरा और वही आला कमान। और आज स्थितियां बदली हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि स्थितियां अभी स्थायी रूप से बदल गई, अभी एक सूची 76 लोगों की और बाकी है। और यही वजह है कि वसुंधरा राजे अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। वो देखो और इंतजार करो और क्या होने जा रहा है इस पर नजर बनाए हुए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बैठकर घर में आराम कर रहे, नहीं। राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में एक घर आगे देखा जाता है और इस समय मारवाड़ हो या मेवाड़ हो, बीकानेर हो या फिर हडोती हो, वसुंधरा के यहाँ भी चौसर पर हर सीट का आकलन हो रहा है कि अगर इस समर्थकों को टिकट नहीं मिलता तो उस स्थिति में वो समर्थक क्या करेंगे और उन्हें क्या निर्देश दिए जाएंगे, उन्हें किस तरह से डील किया जाएगा। और अगर टिकट मिलते हैं तो फिर सरकार बनाने के लिए जिस तरह के समीकरण और संख्या चाहिए उसको किस तरह साधा जाएगा, इस पर गहन मंथन चल रहा है। मंथन इस बात पर भी चल रहा है कि अगर इस सूची में आलाकमान या केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े कद्दावर नेता हैं दिल्ली के, अगर वो दरकिनार करने की योजना बनाते हो तब क्या किया जाए। ये तो बात है बीजेपी जिसमें वसुंधरा राजे इतना ही आगे बढ़ रही हैं कि पीछे हटने में भी दिक्कत ना आए। वो अपने कट्टर समर्थक कालीचरण सराफ के कार्यालय का उद्घाटन करती है और प्रचार में शुरुआत करने की बात करती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ नहीं। इंतजार है उस सूची का जो बड़ी सूची है और उसमें पता चलेगा कि उनका कद क्या रहता है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। वहां केंद्रीय नेतृत्व ने भले ही इसी तरह से तल्खी दिखाई हो, ये जो खबरें आई विरोधियों ने उड़ाई, कुछ भी किया हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ये रियासत काल से रिवाज है कि विजय श्री का वर्णन वही करता है जो नरमुंडों को काट कर गिनती करवा देता है मैदान में कि उसके सिपा सालारों ने कितने नरमुंडों का शिकार कर दिया। उसी तरह से छात्र जैसे ये बता देता है कि तैयारी कितनी हुई उससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि उस परीक्षा पत्र में जो हल किए गए प्रश्न उनके नंबर कितने आए, मार्कशीट बताती है। किसी सोनिया गांधी कितनी नाराज हुई या राहुल गांधी ने तल्खी से बात की, ये कोई मायने नहीं रखता। खास तौर पर बुधवार के बाद जो 61 लोगों की सूची आई तो अपराजित और अजय अशोक गहलोत ने बता दिया कि कांग्रेस में अगर किसी की चलती है तो वो अशोक गहलोत है। उनके दांवपेच के आगे नहीं चलता। वे राजनीति के दांवपेच अच्छी तरह से जानते हैं। इतने बरस की राजनीति उनकी हो गई। बड़े से बड़े कद्दावर नेता जो राजस्थान में जिनकी तूती बोलती थी उनको किस तरह से दरकिनार करके किनारे और हाशिए पर रखकर राजस्थान की राजनीति से परे कर दिया, वो अशोक गहलोत हैं जो राजनीति के जादूगर हैं। और राजनीति के इस जादूगर को ये पता है कि दिल्ली के दरबार में जहां दरबारी जब चारों तरफ से एक ही तस्वीर की चर्चा करेंगे और उस तस्वीर पर ही केवल अपनी बार बार बात करेंगे, तब आलाकमान के पास दूसरी तस्वीर कहां से आएगी। आलाकमान को मजबूरन उसी तस्वीर पर दस्तखत करने होंगे जो तस्वीर वो दरबारी दिखाएंगे।
और अशोक गहलोत जानते हैं कि दरबारी किस तरह से दरबार में उनके कान करेंगे, और ये कला जिसको आ जाती है वो राजनीति का जादूगर अशोक गहलोत कहलाता है। इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान के बीजेपी और कांग्रेस दोनों के स्थानीय नेतृत्व ने दिल्ली दरबार में बैठे दोनों ही केंद्रीय नेतृत्व को पस्त कर दिया है। बाकी रही सही कसर, सूची और आ जाने दीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। अशोक गहलोत के बारे में सिर्फ इतना सा हो सकता है कि 3 वो लोग जिन पर आला कमान जिद किए हुए बैठा है, लगता तो नहीं है कि उस पर आला कमान दृढ़ रह पाएगा, लेकिन फिर भी हो तो ज्यादा से ज्यादा उन टिकटों को लेकर आला कमान संतोष कर सकता है। बाकी तस्वीर साफ।